11th लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल सोल्व कर बताया था। आज की वीडियो में भी मैं आपको एक न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। व्हेन, देखिए रीड कीजिए, व्हेन प्राइस राइज फ्रॉम 8 to 10, यानी प्राइस 8 रुपये से 10 रुपये हो गया। द डिमांड फॉल्स फ्रॉम 5 यूनिट टू 4 यूनिट। डिमांड 5 यूनिट से कितनी हुई? 4 यूनिट, घट के 4 यूनिट होगी। तो नो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड विल बी, तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करना है। क्या इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड होगी? तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला आपको बताया था, क्या थी? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी जो आपका प्राइस में चेंज आएगा, क्वांटिटी में जो चेंज आएगा परसेंटेज में, उसे हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस से डिवाइड करना है। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकलता है? चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में जो चेंज आया, जो पहले वाली क्वांटिटी थी उससे डिवाइड करेंगे, इनटू 100 कर देंगे। तो कैसे? पहले वाली क्वांटिटी 5 थी और अगली 4 है, तो 5 में से 4 गया और पहले वाली क्वांटिटी कितनी? 5 से डिवाइड किया, चेंज आया हमारा 1 और 5 से डिवाइड किया इनटू 100, तो माइनस के 20%, क्योंकि माइनस का 1 आया होगा। अब चेंज इन प्राइस सेम वैसे ही, पहले प्राइस था 8, अब पहले था 8, अब 10 हो गया, 10 में से 8 गए 2, और नीचे पहले वाला प्राइस क्या है? 8, तो 8 से डिवाइड किया इनटू 100, तो 25% आ गया। और परसेंट चेंज इन क्वांटिटी कितनी है? माइनस के 20, परसेंट चेंज इन प्राइस कितना है? 25%, तो फॉर्मूला का माइनस के 20 और 25%, ये फॉर्मूला फॉलो कर दिया। ऊपर माइनस के 20, नीचे 25%, नीचे गया और माइनस के 0.8 इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट हो गया। तो मे बी आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, यानी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की विभिन्न सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन क्या होती है। तो पहले है परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। नंबर फर्स्ट है परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है कि सेम प्राइस पर डिमांड चेंज होती रहती है, यानी डिमांड में, प्राइस में हल्का सा भी चेंज आ जाए, ये भी कह सकते हैं प्राइस में अगर हल्का सा भी चेंज आए तो डिमांड में इन्फिनेटिव, यानी एक साथ अलग से चेंज आ जाता है, या प्राइस अगर सेम रहे तब भी डिमांड में चेंज आता रहता है। तो व्हेन देयर इन इन्फिनेटिव्स डिमांड एट ए पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर प्राइस पे भी प्राइस जो होगी डिमांड इन्फिनेटी रहेगी, एंड डिमांड बिकम ए जीरो, डिमांड जीरो रहेगी विद ए स्लाइट राइज इन द प्राइस, और जबकि प्राइस सेम है। तो इस सिचुएशन में जैसे परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, हमारे प्राइस कितना है? 30, जबकि डिमांड कितना? 100, 200, 300। देखो यहाँ प्राइस सेम है तब भी डिमांड 100 है, अगला प्राइस फिर सेम है तब भी डिमांड बढ़ गई, फिर प्राइस सेम है। तो इस तरह की अगर सिचुएशन हमारी किसी कमोडिटी से रिलेटेड होती है तो हम उसे बोलते हैं परफेक्टली इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, यानी परफेक्टली इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कहते हैं। कैसे कहते हैं कि प्राइस अगर सेम भी है तब भी डिमांड में जो इन्फिनेटिव चेंज आता है, यानी उस चेंज को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसे परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इसे कर्व में शो करेंगे। तो ये प्राइस है, देखिए ये हमारा प्राइस का कर्व है, ये क्वांटिटी का है, ये प्राइस की है, ये क्वांटिटी का है। प्राइस हमारा P है, प्राइस हमारा P है, और क्वांटिटी हमारी Q1, Q2। देखो Q 100 मानी, Q2 200 और Q2 200, 300 हो गया हमारा। Q1 हमारा 100 मान लिया और Q हमारा 200 मान लिया और Q2 हमारा 300 मान लिया। तो इन तीनों सिचुएशन में प्राइस सेम है लेकिन क्वांटिटी डिफरेंस होती जा रही है। देखो Q1, Q2, जबकि प्राइस हमारा सेम है और क्वांटिटी देखो पहले Q1 थी, फिर Q हुई, फिर Q2 हुई। तो ये हमारा एक कर्व तैयार हो गया। इसे बोलेंगे परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, प्राइस सेम है लेकिन क्वांटिटी चेंज होती जा रही है। ये सिचुएशन क्वांटिटी की, ये सिचुएशन क्वांटिटी, ये सिचुएशन क्वांटिटी की। तो इसे परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कहते हैं, और इसी तरह से परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का कर्व तैयार होगा। मे भी आपको समझ में आ गया होगा। तीनों सिचुएशन एक सेम प्राइस है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया लेकिन क्वांटिटी चेंज होती जा रही है। Q1, Q और Q2। Q1 को हम 100 मान सकते हैं, Q को हम 200 मान सकते हैं और Q2 को हम 300 मान सकते हैं। ये क्वांटिटी का आपका लाइन है और ये प्राइस की लाइन हमने ड्रॉ कर दी। मे भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आइए परफेक्ट इन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। वो परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड था, ये परफेक्ट इन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड है। इसमें कहता है व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड विद ए चेंज इन प्राइस then the demand for such a commodity is set a perfectly inelastic, यानी कहने का मतलब यह है कि डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। अगर इस तरह की सिचुएशन हमारी बनती है तो उन्हें परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ प्राइस 20, 30, 40 प्राइस चेंज आया लेकिन डिमांड सेम है 100, 100, 100।
प्राइस क्या हुआ 20, 30, 40, लेकिन डिमांड है 100, 100, 100। तो डिमांड सेम है, डिमांड हमारी सेम है, लेकिन प्राइस चेंज होता जा रहा है, तो इसे बोलेंगे परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड। और परफेक्ट इलास्टिक डिमांड किसे कहते हैं? प्राइस सेम है लेकिन डिमांड में चेंज आ रहा है, ये है परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड और वो था परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। तो इसका कर्व अगर तैयार करें, ये देखिए प्राइस पहले क्या था P1, P2। P1 हम यहाँ बोल सकते हैं प्राइस को, P1 प्राइस को हम बोल सकते हैं 20, P2 को 30, P को 30 और P2 को 40। लेकिन प्राइस तो चेंज हो रहा है, देखो ये प्राइस चेंज हुआ है लेकिन क्वांटिटी एक ही है। क्वांटिटी चाहे इस प्राइस पे क्वांटिटी देख लो, चाहे इस प्राइस पे क्वांटिटी देख लो, चाहे इस प्राइस पे क्वांटिटी देख लो, क्वांटिटी हमारी सेम होगी। तो अगर इस तरह का हमारा कर्व तैयार होता है तो इसे बोलते हैं परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड। तो मे भी समझ में आ गया हो। देखिए आप P2, P1, पहले प्राइस था P1 यानी हमारा 20 मान लो, फिर था P 30 मान लो, फिर 40, P2 40 मान लीजिए। तीनों प्राइस में सिचुएशन क्या है? क्वांटिटी सेम है। देखिए क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी नहीं चेंज हो रही है। क्वांटिटी जूँ की तू है, सेम टू सेम 100 है, तो 100 पे सेम टू सेम किसी भी प्राइस पे क्वांटिटी सेम है, तो इसे बोलेंगे परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड कब होती है? जब प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता, उसे परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। तो ये में भी दूसरी डिग्री आपको समझ में आ गई होगी। तो ये दोनों डिग्री नोट डाउन कीजिए, कल हम और डिग्रियां समझाएंगे और सिचुएशन आपको समझाएंगे, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए।